सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ मार्वल के फर्स्ट एनिमेटेड सीरीज। आई गेस ये फर्स्ट ही होगी और अगर नहीं होगी तो भैया गाली मत देना। तो मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इफ सीजन 1 के रिव्यू के बारे में, जो आया आई गेस 2 या 3 साल पहले था, बट मैंने अभी कल रात ही कंप्लीट किया है। जो ये व्हाट इफ सीरीज है, इसका मतलब यही है कि जो अभी तक हमने मार्वल के फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 एंड आई गेस फेज 5 भी स्टार्ट हो चुका है। तो हमने जो भी उनकी लाइक मूवीज में, वेब सीरीज में, टीवी शोज में, एनिमेटेड सीरीज में या फिर हमने किसी में भी देखा है, तो वो वाली लाइक जितनी भी लाइक पॉसिबिलिटीज थी वो एक यूनिवर्स की थी। बट अब हम जानते हैं ऑलरेडी हम मल्टीवर्स वाले सागा में हैं। तो अब इस चीज को उन्होंने दिखाया कि मान लो कि अगर ऐसा ना हो के ऐसा हुआ होता तो उसके बाद सिचुएशंस कैसे अराउंड घूमती, जिसमें सबसे पहले आता है एपिसोड 1 में दिखाते हैं कि भाई जब कैप्टन अमेरिका को सुपर सोल्जर का सिरम मिल रहा होता है। सोचो अगर उस टाइम पे हाइड्रा का हमला हो जाता और अपने स्टीव रॉजर्स की जगह जो अपनी जिम्मी कार्टर होती है वो ले लेती वो सिरम एंड वो बन जाती कार्टर्स या कार्टर अमेरिका या कैप्टन कार्टर, तुम कुछ भी कह सकते हो। वो फिर सबसे जाके लड़ती, वो हाइड्रा को मारती, सब करती। एंड जो अपना स्टीव रॉजर्स होता उसके लिए टोनी स्टार्क का बाप यानी होवर्ड स्टार्क एक ऐसे आयरन मैन का फर्स्ट सूट तैयार करता जो ऑफिशियली बाद में आयरन मैन केव में तैयार करने वाला, जिसको वो हाइड्रो का नाम दे देते हैं। एंड फिर उसके एंड में दिखाते हैं कि मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते जो अपनी कार्टर होती है वो किसी डायमेंशन में चली जाती है क्योंकि टेसरेक्ट होता है एंड वो 70 साल बाद वापसी आती है। तो इससे भाई एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि भाई चाहे टाइमलाइन कोई भी हो, जिसका बिछड़ना लिखा है, जितने टाइम के लिए लिखा है वो चीज तो होगी। उसमें कैप्टन अमेरिका को दफना दिया था एंड यहाँ पे कार्टर चली गई। उसके बाद होता है एपिसोड 2 स्टार्ट एंड भाई उसमें दिखाते हैं पीटर क्विल को बचपन में योंडो ने किया था किडनैप, बट इसमें दिखाते हैं कि वो पीटर क्विल की जगह अपने तक चला, यानी अपने ब्लैक पैंथर को कर लेते किडनैप एंड वो जाके बनता है आगे स्टार लॉर्ड। फिर वो योंडो के साथ काम करता है एंड इस वाले लाइक जो ये पूरा यूनिवर्स है, इसमें जो अपना थैनोस है वो भी एक अच्छा इंसान बन चुका है, बट जो अपना कलेक्टर है वो बहुत ज्यादा बुरा इंसान है। फिर उसके बाद नेबुला, थैनोस और थैनोस के बच्चे थैनोस के खिलाफ है जो कलेक्टर के साथ काम करते हैं। तो ये सब मिलके कलेक्टर से लड़ते हैं। ये पूरा एपिसोड लाइक ऐसे उसके अराउंड घूम रहा होता है। फिर एंड में दिखाते हैं कि जो अपना तक चला होता है वो वापसी अपने वकांडा आ जाता है। दूसरी साइड दिखाते हैं कि भाई एक जगह से स्वीपिंग का काम कर रहा होता है पीटर क्विल एज अ नॉर्मल इंसान गाने सुनते हुए, एंड वहां पे उसको फिर पकड़ने और मारने आता है अपना ईगो यानी उसका बाप। तो इसमें भी भाई उन दोनों का मिलना लिखा था बाप बेटों का, एंड ईगो और पीटर क्विल का भी लिखा था, तो वो हुआ एंड जिस टाइम फ्रेम पे होना था उसी में हुआ। बस उसमें वो एज अ स्टार लॉर्ड मिला, अभी वो ऐसा नॉर्मल इंसान मिला। फिर एपिसोड 3 स्टार्ट होता है एंड उसमें दिखाते हैं कि भाई सबसे पहले जो अपनी ब्लैक विडो होती है उससे मर जाता है अपना आयरन मैन। फिर दिखाते हैं अपने हॉकाई से मर जाता है थॉर। फिर उसके बाद हॉकाई मर जाता है। फिर उसके बाद हल्क जब अपने पूरे फॉर्म में आता है वो मर जाता है। तो एक एक करके सारे एवेंजर्स मर रहे होते हैं, जो बची होती है दैट इज ओनली नताशा यानी अपनी ब्लैक विडो। और भाई थॉर के मरते भाई लोकी आ जाता है पूरी अपनी ऐसे आर्मी को लेकर अर्थ पे कि भाई मैं सबको खत्म कर दूंगा, सबको मार दूंगा, तुमने मेरे भाई को मारा है। तो निक फ्यूरी कहता है कि 24 घंटे रहो, 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हारे कातिल को पता करके लाऊंगा। बाद जब ब्लैक विडो भी मरने वाली होती है तो वो उससे पहले कोई ना कोई एक मैसेज भेज देती है, जिससे लाइक निक फ्यूरी को पता चल जाता है कि भाई किसने मारा है, कौन मारने वाला है और कौन सब एवेंजर्स को मार रहा है। एंड वो पता चलता है कि भाई दैट इज नन अदर देन हॉक पिंक, हैंक पिंक। फिर लोकी और निक फ्यूरी मिलके भाई हैंक पिंक को पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद निक फ्यूरी सौंप देता है हैंक पिंक को, लोकी को, ये लो तुम इसके साथ जो करना है करो। एंड हैंक पिंक इसलिए करता है क्योंकि जो अपनी होप होती है वो उसकी एजेंट होती है निक फ्यूरी के, एंड वो मर जाती है। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है एंड भाई उसमें वो कहते हैं कि जब जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी गाड़ी इतनी फास्ट ड्राइव कर रहा था तो उसको एक्सीडेंट होता है, जिस वजह से फिर वो कामत आ जाता है। उंगलियां ठीक तो नहीं होती बट वो फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाता है, जिसकी वजह से तो इसमें वो दिखाते हैं कि भाई एक्चुअल में वो एक्सीडेंट भी होता है, कार भी ठुकती है, वो कामत आज भी जाता है, बट यहाँ पे उसकी फिंगर्स नहीं, यहाँ पे उसकी लव खोई होती है। जो उसका प्यार होता है वो एक्चुअल में उसका खाई में गिरता है। फिर उसका जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज बनता है तब उसको लगता है कि भाई मैं काश, फिर वो लाइक टाइम स्टोन जब उसको मिलता है तो वो उसको ऐसे करता है यूज, पास में जाता है, मोर देन 1000 पॉसिबिलिटीज वो कर लेता है यहाँ पे यूज कि भाई मैं किसी तरह इसको बचा लूँ। बट तब उसको एंशिएंट वन आती है एंड वो कहती है
ये चीज पॉसिबल ही नहीं है जब तक तुम भाई जो जो एक्चुअल में टाइम हो पूरा उसको हैंडल कर, जब तक तुम उसको ना जाके मार दो। तो वो कहता है अच्छा, तो एकदम से वो वहां पे जा होता है, फिर एंशियंट वन उस पे एक जादू करती है, जिस वजह से अब यहाँ से दिखाएंगे कि भाई जो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज है वो यहाँ से 2 जिंदगियां जिएगा। एक वो जो जो यहाँ पे कर देगा सारी चीजें गिव अप एंड वो वापसी अपने कामात आ जाएगा और प्रेजेंट टाइमलाइन में जिएगा। एक वो जो यहाँ से उस टाइमलाइन वाले के पास जाएगा और उससे पूरी टाइमलाइन खा जाएगा उसको हरा के। तो जो अच्छे वाला होता है उसको इतना रोल नहीं होता, पर जो बुरे वाला होता है वो सदियां लगा देता है, वो सदियां लगा देता है। बट वो एक्चुअल में भाई जब वो इतना सुपीरियर बनता है, इतना सुप्रीम, जैसे कहते हैं ना, वो बनता है डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज। उसके आगे भाई कोई काला जादू कोई कुछ नहीं टिक सकता। मतलब स्कारलेट विच को तो वो यूं मार देगा। फिर उसका जब वो आता है वापसी तब वो उस कार को ठीक करता है जो जो एक्सीडेंट होता है, बट ये यूज करते सारी टाइमलाइन फिर से वो टूट जाती है एंड वो खुद की ही एक डायमेंशन में खुद की उस चीज में वो वहां पे फंस जाता है। और उससे पहले उसकी अच्छे वाले स्ट्रेन से होती है लड़ाई, बट वो वहां पे भी हार जाता है। तो अब एक ही स्ट्रेन बचा हुआ है जो इतना सुपर इतना पावर है, बट उसके पास अब कुछ नहीं है। एपिसोड 5 स्टार्ट होता है एंड उसमें दिखाते हैं कि भाई ऑलरेडी जो अपना थैनोस है उसने हमला कर दिया है। फिर उसके बाद जब वो ऐसे ऊपर से वो नीचे गिर रहा होता है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज के जो घर पे गिरता है, जब वो वहां पे आता है हल्क से अपना ब्रूस बैनर बनता है, तब उसको पता चलता है कि भाई यहाँ पे फिर उसके बच्चे आते हैं, उसके पीछे आयरन मैन, अपना वोंग और अपना डॉक्टर स्ट्रेंज होता है, बट वो जॉम्बीज बन चुके हैं। तो उसको पता चलता है कि भाई यहाँ पे हर कोई जॉम्बी बन चुका है। फिर वहां पे उसकी स्पाइडरमैन, अपनी होप, बकी होता है, तो ऐसे लाइक काफी सारे होते हैं, वो उसकी हेल्प करने आते हैं। वो सब वहां से जाते हैं, फिर उनको पता चलता है कि एक ऐसी जगह है जो लाइक अपने शील्ड का जो फर्स्ट बेस था, वो वहां पे जाएंगे तो वहां से उनको कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो सब लड़ते मरते लोग कम होते 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 फिर आयरन मैन भी बीच में आता है, फिर उसका कैप्टन अमेरिका भी आता है। उनको भाई zombies को कटते हुए ओए देख के मजा आ जाता है, सेटिस्फेक्शन सी मिलती है। फिर एंड में दिखाते हैं कि भाई जो विजन है उसने ज़ॉम्बी वांडा को रखा हुआ था, जिस वजह से अब वो अपना टाइम स्टोन निकाल के कहता है तुम यहाँ से जाओ। तो ये पूरा वो ऐसे चल रहा होता है। हाँ, वहाँ पे जाके पता चलता है कि जो भाई अपना स्कॉट लैंग है वो भी जिंदा है, बट मरते मराते एंड में सिर्फ 3 लोग बचते हैं। दैट इज ब्लैक पैंथर टिक चला, एंड मैन यानी अपना स्कॉट लैंग, अपना स्पाइडरमैन यानी अपना पीटर पार्कर। एंड मैंने एक चीज देखी, कोई भी नॉर्मल इंसान जिंदा नहीं है भाई, सब काला बिल्ला, चीटी मैन और अपना मकड़ा। एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और उसमें दिखाते हैं कि भाई अपना जो टोनी स्टार्क होता है, जो हमने आयरन मैन 1 में भी देखा था कि वो होता है अफगानिस्तान में, वहां पे उस पर हमला होता है, वो खुद ही उसके स्टार्क इंडस्ट्रीज के लाइक ऐसे मिसाइल वगैरह से वहां पे उसकी मदद करने आता है किलमोंगर, जिस वजह से वो आयरन मैन का फेवरेट बन जाता है। फिर वो मिलके काम करते हैं ऐसे रोबोट वाली टेक्नोलॉजी पे, एंड वहां पे फिर वो पहले अपने रोड्स को यानी अपने वॉर मशीन को मारता है, फिर अपने आयरन मैन को मारता है। फिर उसके बाद उन वो मशीन्स का कंट्रोल लेके हैप्पी को साइड करके जो उसकी बीवी होती है जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ आयरन मैन की, उसको साइड करके फिर उसके बाद वो अपने ही वकांडा पे हमला करने जाता है, क्योंकि इससे पहले वो ब्लैक पैंथर को भी मार चुका है। एंड वहां पे जाता है, पहले कहते हैं कि भाई आपको पता है ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, वो हमारे वकांडा को मारने आ रही है। बहुत ज्यादा फेक करता है, वहां पे वो दिख जाता है साफ साफ। बट फिर उसके बाद वो अपने वकांडा वालों के साथ मिलके उनके खिलाफ लड़ता है, उन रोबोट की आर्मी को जो उसने ही भेजी थी। एंड ये पूरा चल रहा होता है, बट भाई जो शूरी होती है उसको कुछ थोड़ा बहुत तो डाउट होता है। फिर उसके बाद पूरा मार के उसकी पूरी वो ऐसे इज्जत पा लेता है उसके बाप की। फिर उसके बाद वो इसको पूरा वो पिला देता है जिसके साथ जिसकी वजह से उनके अंदर अब वो पावर्स आ जाती है। फिर वो किल मॉन्गर बन जाता है, पावर वाला। एक तो मेरी बिल्ली सो के उठ गई। फिर बिल्कुल एंड में दिखाते हैं कि भाई शूरी जाती है आयरन मैन की वाइफ के पास कि भाई मेरे भाई और तुम्हारे पति को मारने वाला एक ही इंसान है, वो है किलमोंगर। एपिसोड खत्म हो जाता है। कमिंग टू द एपिसोड 7, जिसमें दिखाते हैं थॉर विदाउट लोकी। लाइक जो अपना ऑडिन था, अगर वो जो उसको वो मिला था लोकी बच्चे वाला, अगर वो वापसी वो फिर से जायंट फ्रीजर्स या क्या जायंट फ्रीज मैन जो भी उनको कहते हैं उनको वापसी दे देता, तो भाई थॉर अकेला रहता, बड़े भाई की जिम्मेदारी नहीं होती। तो वो कैसा होता वो दिखाते भाई, वो बहुत ज्यादा बिगड़ैल होता, अय्याश होता, दारू पार्टी हर जगह पार्टी कर रहा है। फिर जब उसकी माँ चली जाती है थोड़ा ऐसे बाहर, तो वो अपने एसगार्ड आते हैं, अपने मिडगार्ड यानी अर्थ पे। फिर यहाँ पे भाई वो पूरी ऐसे पार्टी करता है
एंड भाई वहाँ पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी आ रखे हैं अपने, वहाँ पे वो सरकार वाले लोग भी आ रखे हैं, एंड सरकार के जितने वो बाकी लोग थे वो भी आ रखे हैं। फिर उसके बाद वो जेन से मिलता है, उनमें आपस में प्यार होता है, बट चीज आउट ऑफ कंट्रोल जाती है। फिर शील्ड वाले कैप्टन मार्वल को बुलाते हैं इससे लड़ने के लिए, उनमें बहुत कुत्ते वाली होती है लड़ाई। फिर जेन जाती है हेमडल के पास कि भाई इसको वापसी बुलाओ, उसने अर्थ का बुरा हाल कर रखा है। फिर वो ऐसे ऊपर जाता है। फिर उसके बाद जब उसकी माँ उसको वापसी लेने आ रही होती है तो वो एंड में जेन से मिलता है, एंड वहां पे भाई एकदम से आ जाता है अपना अल्ट्रॉन वाला विजन। लाइक जो उसका वो आर्मर होता है वो अल्ट्रॉन वाला होता है, एंड उसके अंदर विजन कंट्रोल होता है विद ऑल 6 इन्फिनिटी स्टोन, एंड वो उस पर बहुत गंदा हमला करता है, एंड एपिसोड एंड्स। कमिंग टू द एपिसोड 8, जिसमें दिखाते हैं कि भाई जो अपना अल्ट्रॉन था वो तो बुरा था ही, जो अपना विजन था वो अच्छा होता है, और टोनी स्टार्क इन दोनों को बनाता है, ये ऐसा दिखाते हैं अपने में। बट उनमें क्या दिखाते हैं, व्हाट इफ जो अपना विजन है वो भी बुरा होता। तो अल्ट्रॉन और विजन दोनों होते हैं बुरे, वो एक एक करके भाई सारे एवेंजर्स को मार देते हैं, लाइक सबको मार देते हैं। फिर उसके बाद भाई अपना थैनोस आता है बाकी के ऐसे वो स्टोन्स, इन्फिनिटी स्टोन्स लेके, यू डोंट नो आई एम इन, बीच में से काट देता है। भाई असली वाले इन्फिनिटी वॉर में नहीं कर सकता था ये, बीच में से काट दिया 1 सेकंड में, वो भाई उसके 5 स्टोन ले लेता है। फिर उसके बाद अल्ट्रॉन का दिमाग, विजन का यहाँ पे माइंड स्टोन, और भाई पूरा वो ऐसे वो बड़े वाला आर्मर विजन के ऊपर। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा ऐसा केप जो विजन का था, एंड यहाँ पे 5 स्टोन, छठा स्टोन यहाँ पे, ही इज इनविटेबल। भाई वो एक एक करके सारी रियलिटीज में जाता है, वो सारे एवेंजर्स को मारता है। भाई स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि भाई सिर्फ 2 अपने एवेंजर्स हैं जो हर किसी को मारे जा रहे हैं, मतलब जो अल्ट्रॉन के बॉट्स हैं, दैट इज अपनी ब्लैक विडो एंड हॉकाई। बाकी सारे मेन एवेंजर्स मारे जा रहे हैं। फिर वो एस्गार्ड में आता है, वहां पे खत्म कर देता है सबको, नॉर्वे में खत्म कर देता है। फिर उसके बाद सगोडिया या कौन सी जगह होती है वो, सोविंग में खत्म कर देता है, जैंडार खत्म कर देता है, ईगो खत्म कर देता है, जितने भी प्लैनेट्स है सब खत्म कर देता है। एंड भाई फिर उसके बाद एंड में जब वो भादो खत्म कर ही रहे तो भाई यहाँ पे अपने विजन, अपनी ब्लैक विडो और अपने जो हॉकाई है वो कुछ थोड़ा अपना दिमाग लगा रहे होते हैं, तो पहुंच जाते हैं हाइड्रा के बेस में। भाई अगर हम हाइड्रा को फिर से जिंदा करेंगे, उसमें दिमाग बहुत है, अगर वो हमें मारने का दिमाग लगा सकता है तो ये तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। एंड इधर दिखाते हैं भाई जो अपना वो अल्ट्रॉन वाला विजन होता है उसको वॉचर के बारे में पता चल जाता है, जो सारी मल्टीपल टाइमलाइंस, मल्टीपल सारी चीजें देख रहा है उसको सब पता लग जाता है। इसलिए वॉचर और अपने अल्ट्रॉन वाले विजन में बहुत गंदी होती है लड़ाई, दोनों एक दूसरे को बहुत टक्कर देते हैं। बट एंड में अल्ट्रॉन विद 6 इन्फिनिटी स्टोन, एंड उसके पास विजन और अल्ट्रॉन की पावर है, वो दिमाग है, वो उसको मार देता है, जिस वजह से ऑलमोस्ट लाइक 99% मार चुका होता है। बट 1% भाई वहां से वॉचर भाग जाता है, एंड वो उस रियलिटी में चला जाता है जिसमें वो कभी एंट्री ले ही नहीं सकता, किसी भी यूनिवर्स का वो पार्ट नहीं है। वो चला जाता है अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, ईविल वाले। एंड यहाँ पे जो अब अल्ट्रॉन वाला विजन है उसके पास मल्टीपल वर्ड्स, लाइक मल्टी यूनिवर्सेस का उसके पास एक्सेस है। वो हर यूनिवर्स में, हर मल्टीवर्स में जाके, हर जगह जाके इंसानों को, एवेंजर्स को मारेगा। सेकेंड सीजन में इधर जो है, जो अपना क्लिंट है यानी अपना हॉकाई, वो ब्लैक विडो को चक्कर बचाने के चक्कर में मारा जा चुका है, तो खाली अपनी ब्लैक विडो बची है। तो अब ये जितने भी 8 एपिसोड्स का सम था वो एंड में यही निकला है, सबसे बड़ा विलन होगा अपना अल्ट्रॉन वाला विजन, एंड सबसे बड़ा हीरो होगा अपना इविल वाला डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे होता है ये अपने व्हाट इफ सीजन 1 का रिव्यू। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो, और अगर तुम अपने मार्वल के फैन हो तो इस वीडियो पे प्यार बांटो। और भाई अगर तुम्हें ये अच्छा लगा तो मैं सीजन 2 और सीजन 3 का भी कर दूंगा ना, ये सीजन 3 तो इसी साल आया है। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।